हाय गाइस। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके सामने मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं यहाँ पे न्यू हूँ और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग इस तरह से स्टार्ट होती कि हेशा शो चल रहा था और इसमें अपनी स्वीट सी वॉइस में अपने लिसनर को एक स्टोरी सुना रहा था, जिसमें एक्चुअली वो स्टोरी उसकी अपनी लव लाइफ पर बेस कर रही थी। वो बताता है कि हीरो कितना डेस्परेट था, वो इतने मौके में तलाश था कि किस तरह से अपने दिल की 3 शब्द आई लव यू अपने लवर्स ऑफ लाइफ को बोल सके। और एक्चुअली वो भी आनरन को ये सब बताने के लिए बहुत ही बेचैन था। और फिर हुन एनरॉन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो भी काम कर करके बहुत थक चुके थे। उन्हें जल्दी छुट्टी दे देता है हु। उस पर वीकेंड के लिए बोलता है कि अपनी सारी थकन दूर करके और एंजॉय करके आना। वो सारे छुट्टी लेकर भाग जाते हैं। अब आनंद मीटिंग से फारिग होकर आती है तो पीछे सिर्फ हु बैठा हुआ था। अब हु और आनंद फैसला करते कि आज वो एंजॉय करेंगे और ड्रिंक करने के लिए बार में चले जाते हैं। यहाँ पे आनंद इतने दिनों बाद ड्रिंक कर रही थी और वैसे भी उसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत कम थी। वहाँ ये दोनों गेम्स खेलते हैं और आनंद तो ड्रंक भी होना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर वो बातों बातों में ये भी कहता है कि अगर पेजर ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं किया होता, इस वक्त तुम इतनी मुश्किल लाइफ ना गुजार रही होती, तुम शायद उसकी वाइफ बन चुकी होती और तुम एक एक्सपेंसिव लाइफ जी रही होती। लेकिन आनंद का कहना था कि जब इंसान कुछ अपने बल पे करता है तो उसमें जीने का कुछ और मज़ा है। और करंटली मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, मुझे स्ट्रगल करने में मज़ा आ रहा है, कुछ अचीव करती हूँ तो ये मेरी अपनी सक्सेस है। उन्हें ज्वाइन करने के लिए हेशा और बाइक को भी वहाँ बुलाया हुआ था। ये आनयान पहले पहुंच जाता है और आनरान जैसे ही उसे देखती है कि उसे कुछ कुछ करके बोलती है कि तुम कितने हैंडसम दिख रहे हो। अब वो बोलने लगता है कि इसे यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं, इसे घर ले जाओ। अब जैसे ही बाई वहाँ पर पहुँचती है तो हमेशा की तरह उसका सारा गुस्सा ऊपर निकलता है। उसे डांटने लगती है कि क्या तुम्हें पता नहीं इसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी कितनी लो है, इसे क्यों ड्रंक होने दिया, ये सारी तुम्हारी गलती है। वो उधर बाद में बैठ कर लड़ेंगे या फिर हंसेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी के टाइम पे युवान आनंद को साथ में लेकर चला जाता है। अब जैसे ही आनंद अपने घर पहुंचती है वो कोड लगा रही होती है पर लग ही नहीं रहा था। एक्चुअली वो अपने घर पे नहीं बल्कि यान के घर पे कोड लगा रही थी। वो उसे अंदर ले जाने लगता है लेकिन वो उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है। और भाई दोनों ड्रंक हो जाते हैं गेम्स खेल खेल के। वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। भाई उससे पूछती है कि तुम इतने रिच हो, तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं चलाते जो तुम्हारी फैमिली रन कर रही है, तुम यहाँ पे क्यों इतनी स्ट्रगल में क्यों मेहनत में पड़े हुए हो। आगे से हुए से बताता है कि अगर मैं ऑनरन का बिजनेस पार्टनर ना बनता तो कौन बनता, मैं उसका बचपन का फ्रेंड था। पता है जब मैं छोटा था मैं बहुत ही वीक था, मेरी हाइट भी बहुत कम थी, तब बहुत से बॉयज़ मुझे बुली किया करते थे। ऑनरन बहुत ही हाइटेड थी, बेशक उनसे जीत नहीं पाती थी मगर मेरा साथ हमेशा देती थी और उनके आगे खड़ी होती थी। अब बचपन में उसने मेरा साथ दिया था, बड़े होकर अब मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। यहाँ पर बातों में बातों में बाव को पता चलता है कि वो ना सिर्फ क्यूट है बल्कि बहुत ही अच्छा इंसान भी है और उसकी लाइफ में आनंद उतनी ही इम्पोर्टेंट रखती है जितने कि वो बाइक की लाइफ में रखती है। अब वो उससे पूछने लगता है तुम अब्रॉड से पढ़कर आई हो, फिर हमारी छोटी सी कंपनी में क्यों काम कर रही हो। आगे जब बाई कह रही है ऑफ कोर्स आनंद की वजह से, उसे मेरे साथ की ज़रूरत थी। पता है जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो पता कैसे दिखती थी। और उसे अपनी यूनिक की एक फ़ोटो दिखाती है, वो चिशमिश थी। अब उसे ना ही कोई फैशन की ना फिर ड्रेसिंग की कोई सेंस थी, बस उसकी ऑपोजिट आनंद यूनिवर्सिटी की प्रिंसेस लगती थी। उसकी ड्रेसिंग, उसकी ब्यूटी सब कुछ अमेजिंग था और वो उसकी पेंटिंग की फ़ैन थी। बहुत जल्दी ही उसकी फ्रेंड बन गई थी। वो दोनों इकट्ठे टाइम बताते थे। एक दफ़ा उसने आनंद को बताया कि मुझे पेरिस से मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर अब मिल गया है मगर स्कॉलरशिप नहीं मिली। वो बहुत परेशान थी। कुछ पैसे उसने अपने फैमिली के साथ मिलकर अरेंज किए थे लेकिन फिर भी कम थे। फिर वहाँ पे आनंद से कहते कि मैंने बहुत सारी पेंटिंग सेल की है, उसके साथ साथ कुछ पार्ट टाइम्स भी की थी। मेरी सेविंग्स इतनी है कि तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ कि बाय बहुत मना करती है कि लेकिन आनंद फिर भी ये पैसे फिर भी उसे देती है ताकि उसका फ्यूचर सेट हो जाए और हंसते हुए उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम बहुत रिच बन जाओ तो फ्यूचर में आना और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना। और बाई कहती है जब मुश्किल टाइम में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो अब मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूँ। तरफ वो अपने घर में सोफे से टेक लगाए हुए सो रही थी। ऑनरन उसे देख रहा था, काफ़ी देर तक देखता रहा और वो सारा टाइम उसे याद आता है जब उसने आनंद के साथ बताया था उनकी स्वीट मेमोरीज। अब वो ऐसा करता है कि वहीं बैठे बैठे बोल देता है कि आनंद मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, बहुत लंबे समय से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। आनंद की उसी समय आँख खुली थी, उसने सब कुछ सुन लिया था।
अब सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं। उठते ही आनंद को वही वर्ड सुनाई देने लगते हैं जो कि कल रात ईशा ने अपना लव कन्फेस किया था, और वो एकदम से शर्मा जाती है और ये सोचने लगती है कि पता नहीं मैंने गलत सुना था या सही। इतने में कोई दरवाजे पर नॉक करता है। वो जाकर देखती है तो ईशा आया हुआ था। वो उसे देखकर घबरा जाती है, दोबारा से नजरें चुराने लगती है। रियलिटी का सामना करना नहीं चाहती थी, पर वो मूवी के बुलाने के लिए टिकट देता है। अब वो शर्माते हुए इनकार कर देती है कि झूठ बोल देती हूँ, मुझे आज घर पे बहुत काम है और मैं लोनली ही करना चाहती हूँ। यहाँ पे हेशा भी आगे बढ़ता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने सुना था जो मैंने कहा था। वो इनकार कर देती है तो यंजन उसे कह देता है, मैं दोबारा से बताऊँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और मैं ज़रा भी कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली वो तुम सोचना, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा ही सीरियस हूँ। वो तो अपना प्यार कन्फेस करके वहाँ से चला गया था, जबकि सोचों में पड़ने की तैयारी अब आनंद की थी। वो उन सारे मोमेंट्स को याद कर रहा था जब आनंद ने उसका साथ दिया था, और यान के साथ उसकी बहुत सारी स्वीट मेमोरीज थी। उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था, जबकि यान उधर बहुत डरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि आनंद क्या फैसला करेगी। उसे मालूम था कि वो बहुत हेजिटेंट है और प्यार के अप्स एंड डाउन्स को फेस करने से डरती है। लेकिन उधर आनंद उसकी अपनी फ़ोटो देख रही थी, और वो फ़ोटो देखते देखते उसके फेस पर स्माइल थी। वो सोचती है कि मेरा हाथ तुम्हारे लिए फ्लटर तो करता है, लेकिन ये सब क्या है? ये सिर्फ इल्यूजन तो नहीं, या फिर मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ सच में? अब इसके बाद आनंद एक जगह डिनर पे जाती है। भाई ने उसे बुलाया हुआ था। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पे हूँ और उसके साथ साथ भी यान ने भी आना है। हूँ ने उसे इन्वाइट किया है। वो ये सब सुनते ही वो घबरा जाती है। वो जान को फेस नहीं करना चाहती थी, लेकिन इतने में वो फील करती है कि बाहर भी हू के बारे में बात करते हुए शर्मा रही है। वो उससे पूछने लगती है कि तो बाई कहती है कि मैंने थोड़े दिनों में फील किया है, वो बहुत ही स्वीट लड़का है और वो इतना सिली नहीं जितना मैं उसे समझती रही हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उसे कोर्ट करूँगी, उसे डेट करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये सुनते ही आनंद खुश हो जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारा लव ब्लूम करे। आगे से बाई पूछती है कि तुम भी मुझे सच सच बताओ कि यान के बारे में तुम सुनते ही तुम क्यों नर्वस क्यों हो जाती हो। अब उसे सारी सच सच कहानी भी बता देती है। उसे कैसे उसे प्रपोज किया है। लेकिन आनंद कहती है मैं बहुत हेजिटेंट हूँ। देखो उसकी एज मुझसे कम है, अगर ये उसकी वक्ती अट्रैक्शन हुई, कहीं उसके मन भर गया मुझसे, तो मैं क्या करूँगी? मैं इसी बारे में सोच रही हूँ। इतने में ही हू भी आ जाता है और थोड़ी देर में आनंद को कॉल आती है यानजुन के नंबर से, लेकिन आगे से वो हॉस्पिटल से कॉल थी। वो उसे बताते हैं कि ये जिसका फ़ोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप उसके रीसेंट नंबर है तो अभी के अभी हॉस्पिटल में आ जाए, वो बेहोश है। अब आनंद रोती हुई टैक्सी में बैठकर फ़ौरन से उस हॉस्पिटल की तरफ निकलने लगती है। वो पता करती है कि वो 37 नंबर बेड पर है। वो जैसे उस वार्ड में घुसने वाली थी, वहाँ पे एक लेडी अपने बेटे के लिए रो रही थी। उसकी जान उस टाइम पे खतरे पे थी। ऐसा लगता है कि आनंद के जैसे कि ये यान था। वो बहुत ही डर जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एक्चुअली वो कोई और था और यान उसके साइड पर ठीक ठाक खड़ा हुआ था। उसे माइनर सी इंजरीज थी। वो उसे देखते ही रोते हुए उसके हक कर लेती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत डरा दिया था, और इतना रो रही थी कि यान के फेस पे तो स्माइल आ जाती है कि उसकी आंखों की ये मोटे मोटे आंसू और इतनी ज़्यादा परेशानी सिर्फ मेरे लिए थी। और फिर हंसकर उसे कहने लगता है कि तुम परेशान ना हो, बस मेरी गाड़ी ने किसी और गाड़ी को थोड़ी सी किस कर दी थी, बस इतनी सी बात है। वो उसके आंसू साफ करता है और आनंद को बस उसी की फिक्र हो रही थी। तुम इतने इजी कैसे हो? तुम्हारे सारा चेकअप हुआ है, तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स ठीक हैं? लेकिन आगे से यान कहता है कि तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना अलाउ करोगी? वो बस उसे देखने लगती है। यान शायद डिसअपॉइंट होने वाला था कि दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेती है और यस में सिर हिला देती है। अब यानजन बहुत ही खुश हो जाता है और वो आगे बढ़ता है और अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है। और बस इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड गाइज। बाय।